सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो अब हम देखते हैं हमारा न्यू टॉपिक। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक, दैट इज शब्द रूप। ओके, जिसका वेटेज है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में 10 मार्क्स का। ओके, जहाँ से एक एमसीक्यू भी, जहाँ से एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। एमसीक्यूज 5 मार्क के डायरेक्ट 5 एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, या एमसीक्यूज आने के चांसेस तो खूब कम है, लेकिन एक एसक्यू और एलक्यू में एक क्वेश्चन या तो 5 मार्क के लिए अ ब के फॉर्म में अ क्वेश्चन में 5 मार्क में दे देगा 5 क्वेश्चन, और ब में कोई दूसरा क्वेश्चन रहेगा, या तो फिर एलक्यू में एक क्वेश्चन दे देगा 5 5, या तो फिर एलक्यू में एक ही क्वेश्चन देगा 5 क्वेश्चन 2 मार्क के लिए, एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए, या तो एसक्यू में 5 मार्क के लिए तो एक एक क्वेश्चन आएंगे, एक एक मार्क के लिए एक एक क्वेश्चन रहेगा। ऐसे 5 क्वेश्चन रहेंगे एसक्यू में 5 मार्क्स, एलक्यू में 5 मार्क्स और 10 मार्क्स। ओके, एंड बाकी एमसीक्यू इफ कम, इफ पॉसिबल, सो डायरेक्ट 5 एमसीक्यूज विल कम और नॉट, अगर आए तो 5 एमसीक्यूज आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। ठीक है, तो एक आधी आएगा, आए तो एक आधी या एक या दो आ जाएगा, तब हम बोल सकते हैं डायरेक्ट 10 मार्क्स या 10 to 12 मार्क्स का वेटेज बोल सकते हैं शब्द रूप से आपके एग्जाम में। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे शब्द रूप का सिर्फ इंट्रोडक्शन। आज सिर्फ हम देखेंगे शब्द रूप का सिर्फ इंट्रोडक्शन। ओके, सिर्फ शब्द रूप का इंट्रोडक्शन देखने वाले बस। सो हाँ, तो संस्कृत व्याकरण में 2 शब्द बताए हैं, अंजनांत और हलंत। अंजनांत और हलंत संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में 2 शब्द बताए हैं, 2 शब्द दिए गए हैं। ओके, दैट इज, पहला होता है अंजनांत, दूसरा होता है हलंत, पहला होता है अंजनांत और दूसरा होता है हलंत। अंजनांत और दूसरा होता है हलंत। अंजनांत को क्या बोल सकते हैं? स्वरांत शब्द भी कह सकते हैं। अंजनांत को स्वरांत शब्द भी कह सकते हैं, स्वरांत शब्द। और हलंत को क्या कह सकते हैं? व्यंजन शब्द भी कह सकते हैं, व्यंजन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहला अंजनांत शब्द क्या होता है, स्वरांत शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, ये तो बहुत कॉमन है, इजी है। अब सरल शब्द किसे कहेंगे? अंजनांत सरल कैसे बोलेंगे कि अब इन्हें क्या है, इन्हें अंजनांत किसे कहेंगे? जो शब्द अपने अंत में अच रखते हैं, जो शब्द अपने अंत में जे शब्द आपल्या शेवटी जे शब्द आपल्या शेवटी अच प्रत्याहार ठेवतात। ठीक है, म्हणजे जो शब्द अपने अंत में अच प्रत्याहार रखते हैं, अच प्रत्याहार रखते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? अंजनांत या स्वरांत शब्द कहते हैं। अच मीन्स जिसमें स्वर आते हैं, ठीक है, मतलब जे शब्द आपल्या शेवटी अच प्रत्याहार ठेवतात त्यालाच आपण अंजनांत किंवा स्वरांत शब्द असं म्हणतात, आणि अच प्रत्याहार मध्ये स्वर येतात, सारे स्वर येतात। ठीक है, फिर हम बात करते हैं व्यंजनांत की। व्यंजनांत हलंत। दूसरा बात करते हैं, दैट इज व्यंजनांत हलंत। दूसरा शब्द क्या बताया? हलंत। दूसरा है हलंत, ये हलंत, जिसको व्यंजनांत भी बोलते हैं, व्यंजनांत। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या बताइए कि जिस शब्द के अंत में व्यंजन होते हैं, जिन शब्द के अंत में व्यंजन होते हैं, व्यंजन रखते हैं, जो शब्द अपने अंत में व्यंजन रखते हैं,
जो शब्द अपने अंत में व्यंजन रखते हैं या होते हैं, जो शब्द अपने अंत में व्यंजन रखते या होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? हलंत व्यंजनांत शब्द कहेंगे, हलंत शब्द कहेंगे। ठीक है, इसके उदाहरण अब व्यंजन मीन्स आपको पता है 33 व्यंजन। इसके उदाहरण अभी देखें तो 33 व्यंजन, 33 व्यंजन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इन दोनों प्रकार शब्दों में 3 लिंग के शब्द होते हैं। अब ये दोनों प्रकार के शब्दों में 3 लिंगों के शब्द, 3 लिंग के शब्द होते हैं। अभी हमने 2 प्रकार के शब्द बताए, स्वरंत और हलंत। तो इसमें 2 अकारांत के भी 3 लिंग होंगे, अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग। और हलंत के भी हलंत पुल्लिंग, हलंत नपुंसकलिंग और हलंत स्त्रीलिंग। ठीक है, तो कैसे होते हैं? सबसे पहले देखेंगे हम अंजनांत पुल्लिंग शब्द देखेंगे। हम क्या देखेंगे? अंजनांत पुल्लिंग, अजंत पुल्लिंग, हलंत पुल्लिंग। अंजनांत या अजंत कहते हैं इसको, अंजनांत या अजंत, हलंत शब्द। ओके, तो हम देखेंगे सबसे पहले अजंत पुल्लिंग। अजंत पुल्लिंग, और अजंत को हम अकारांत भी कहते हैं। ठीक है, अजंत को जब हम उच्चारण करते हैं, अजंत को उच्चारण करते हुए अकारांत कहते हैं। ठीक है, सो अजंत पुल्लिंग से देंगे अजंत पुल्लिंग या अंजनांत पुल्लिंग। अजंत पुल्लिंग शब्द कैसे बनते हैं? अजंत पुल्लिंग, अजंत पुल्लिंग, अजंत पुल्लिंग शब्द कैसे बनते हैं? ठीक है, अगर अगर कैसे? तो एक वर्ड लेते हैं हम, जैसे कि राम। ठीक है, राम हमने वर्ड लिया। अब इसके अंत में क्या है? अगर हम राम की फोड़ करेंगे, रो, आ, म और एक अ, इसके अगर हम इसको हम तोड़ेंगे तो रो, अगर हम राम का फोड़ करते हैं तो हमें क्या मिलता है? आखिरी वर्ड ओ मिलता है, दैट इज अच, प्रत्यय का स्वर मिलता है ओ। ठीक है, तो हमें राम में क्या मिला? अ मिला। जैसे हम इसको फोड़ा, रो, आ, म और ये अ हलंत में। ठीक है, ये हमने इसका फोड़ किया राम का, तो हमें ये वर्ड मिला। तो ये क्या मिला? हमारा अ हो गया, आखिरी वर्ड। लास्ट में क्या मिला? अ मिला। तो अ क्या है? अच प्रत्यय है। ये क्या है? अच प्रत्यय है। ठीक है, सो इसमें क्या बोले कि अब राम में अंत में अच है। राम में क्या है? अंत में अच है। अंत में अच है, अच है। तो ये कौन सा शब्द होगा? ये होगा, ये कौन सा शब्द होगा? अगर अंत में अ है तो आकारांत पुल्लिंग शब्द होगा। कौन सा शब्द होगा ये? आकारांत, आकारांत, आकारांत पुल्लिंग शब्द होगा। ठीक है, आकारांत पुल्लिंग शब्द होगा। ओके, अगर अंत में अ अच है तो आकारांत पुल्लिंग शब्द होगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं और हरि की। जैसे दूसरा वर्ड लेते हैं हम, हरि, यो या राम। अब हरि, क्योंकि हमें अभी आकारांत पुल्लिंग बन गया, हमें आकारांत स्त्रीलिंग और आकारांत नपुंसकलिंग भी बनाने का है। ये कैसे बनते हैं? अगर हमने हरि के लिया, हरि का लिया हमने, ठीक है, अगर हमने हरि का लिया तो अगर हरि के अंत में ई आए, हरि के अंत में क्या आता है? ई आता है। हरि के अंत में क्या आता है? ई आता है। हरि के अंत में, हरि के अंत में ई आता है, छोटी ई, बड़ी है छोटी। तो ई, अगर ई अच है, हरि के अंत में ई अच है, हरि के अंत में ई अच है, तो इसे क्या बोलेंगे? इकारांत, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द बोलेंगे। ये कैसा? ये क्या बन जाएगा? इकारांत। ई है तो इकारांत, इकारांत स्त्रीलिंग बन जाएंगे। ये इकारांत पुल्लिंग बन जाएंगे। हम पुल्लिंग देख रहे हैं ना, बराबर है, हम क्या देख रहे हैं? पुल्लिंग। तो इकारांत पुल्लिंग बन जाएंगे। ये अकारांत पुल्लिंग बना, अभी इकारांत पुल्लिंग बन जाएगा। इकारांत पुल्लिंग शब्द बनेगा। ठीक है, ओके।
ठीक है, इकारांत पुल्लिंग शब्द बनेगा। 2 मिनट्स हमने क्या देखा, राम अकारांत पुल्लिंग शब्द कैसे बने और इकारांत पुल्लिंग शब्द कैसे बनता है। ठीक है, अगर अंत में ई अच आए तो इकारांत पुल्लिंग शब्द बनता है। अगर हम देखते फिर गुरु, एक बार देखते हम गुरु, तीसरा देखते हम गुरु। अगर गुरु अंत में उ अच्छा है, गुरु में क्या होता है, एक शब्द देखते हम गुरु, गुरु लिया हमने एक शब्द गुरु, इसमें अंत में क्या आ रहा है, अंत में उ आ रहा है, अंत में उ आ रहा है, अंत में उ आ रहा है, क्या आ रहा है, गुरु में अंत में उ आ रहा है, उ अच आ रहा है, उ अच आ रहा है, तो क्या बनेगा, ये उकारांत पुल्लिंग शब्द बनेगा। क्या बनेगा, उकारांत पुल्लिंग शब्द बनेगा, उकारांत पुल्लिंग शब्द बनेगा। ठीक है, उकारांत पुल्लिंग शब्द। ओके, तो ये 3 शब्द बनते हैं, अकारांत, इकारांत, उकारांत। अजंत पुल्लिंग शब्द में, अजंत पुल्लिंग शब्द कैसे बने, अकारांत बना एक अजंत पुल्लिंग में, और इकारांत बना एक उकारांत बना, कैसे बना हमने देखा अभी। ठीक है, तो हम देखेंगे अब अजंत स्त्रीलिंग शब्द देखेंगे, अब अजंत स्त्रीलिंग, अजंत स्त्रीलिंग। ठीक है, अजंत स्त्रीलिंग, अजंत स्त्रीलिंग। अब अजंत स्त्रीलिंग में देखते हैं हम, जैसे पहला शब्द देते हैं हम रमा, पहला शब्द लिया हमने रमा। अब रमा में आगे बढ़ के आ, अंत में क्या आ रहा है, अंत में आ रहा है आ, तो क्या बनेगा, अगर अंत में आ रहा है, इस रमा के शब्द के अंत में आ रहा है तो क्या बनेगा, आकारांत स्त्रीलिंग बनेगा। मतलब क्या बनेगा, आकारांत, क्या आकारांत बोलते इसको, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द बनेगा, आकारांत स्त्रीलिंग। ओके, अगर दूसरा वर्ड लेते हैं हम, दैट इज नदी, दूसरा वर्ड लेते हैं हम नदी। नदी के अंत में क्या आ रहा है, बड़ी ई आ रही है, नदी के अंत में क्या आ रही है, बड़ी ई आ रही है, तो ये क्या बनेगी, इकारांत स्त्रीलिंग बनेगी, इकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द बनेंगे, इकारांत स्त्रीलिंग। ठीक है, अगर नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, दैट इज भानु, अंत में क्या है, भानु नहीं, मातृ लेते हैं, मातृ, लास्ट में लेते हैं मातृ। अगर मातृ आ रहा है, इसके अंत में क्या आ रहा है, अंत में आ रहा है रूम, इसके अंत में क्या आ रहा है, रूम, मातृ शब्द फोड़ करो, क्या मिलेगा हमें, रूम मिलेगा अंत में, तो इसका एक बनेगा रुकारांत स्त्रीलिंग बनेगा, ये क्या बनेगा, रुकारांत स्त्रीलिंग, रुकारांत स्त्रीलिंग बनेगा। ठीक है, ओके, फिर हम देखते हैं लास्ट पर एक वर्ड, दैट इज मति। अब मति, मति में क्या आ रहा है, आखिरी में अंत में छोटी ई आ रही है, मति में अंत में क्या आ रहा है, छोटी ई आ रही है मति में, तो ये बनेगा इकारांत, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, ओके, ये थे हमारे वर्ड, कैसे पहचानना पड़ता है। अगर हमें क्वेश्चन आता है कैसे, अगर हमें फाइंड करना है वर्ड्स को कि वो अकारांत है क्या, इकारांत है क्या, रुकारांत, तो कैसे फाइंड करेंगे, ऐसे फाइंड करेंगे, उसके लास्ट वर्ड को देखकर, उस शब्द के लास्ट वर्ड में क्या वर्ण को देख के हम पहचान सकते हैं कि वो इकारांत है, उकारांत है, रुकारांत है। ठीक है, बाकी स्त्रीलिंग तो हमें समझते हैं। तो हम बात करते हैं अजंत नपुंसकलिंग शब्द की, ये अजंत स्त्रीलिंग शब्द। अब हम बात करते हैं अजंत नपुंसकलिंग शब्द के बारे में। ठीक है, अजंत नपुंसकलिंग शब्द, अजंत नपुंसकलिंग शब्द। ठीक है, अजंत नपुंसकलिंग, अजंत नपुंसकलिंग शब्द। ठीक है, ये तीसरा नंबर का अजंत नपुंसकलिंग शब्द। अब इसमें हम शब्द लेते हैं, इसमें हम शब्द लेते हैं, पहला शब्द लेते हैं इसमें फल, फल लेते हैं, फल, फल के अंत में क्या आ रहा है, अ आ रहा है, तो ये अकारांत नपुंसकलिंग शब्द हो गया। अंत में क्या आ रहा है, इसके अंत में आ रहा है अ, तो क्या हो गया, अकारांत पुल्लिंग शब्द, अकारांत नपुंसकलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द हो गया। फल के बाद लेते हैं हम
दधी, दधी के अंत में क्या आ रहा है? ई, अंत में ई आ रहा है, अंत में कौन ई आ रहा है, अंत में ई आ रहा है, तो हो गया इकारांत नपुंसकलिंग, इकारांत नपुंसकलिंग शब्द हो गया। तीसरा पढ़ लेते हैं हम, अस्थि, अंत में यहाँ पे क्या आ रहा है? अस्थि में ई आ रहा है, तो ये भी इकारांत, इकारांत। अस्थि में क्या आ रहा है? अंत में ई आ रहा है, तो ये भी इकारांत होगा। अंत में क्या हो रहा है? ई, हो गया इकारांत नपुंसकलिंग। ठीक है, फिर वस्तु, वस्तु में क्या आ रहा है? एक बार बोल लेते हम, जैसे वस्तु, वस्तु में क्या रहा है? अंत में उ आ रहा है, उसमें क्या रहा है? अंत में उ आ रहा है, अंत में क्या आ रहा है? इसके वस्तु के उ आ रहा है, तो ये क्या बनेगा? उकारांत नपुंसकलिंग बनेगा, उकारांत नपुंसकलिंग। ठीक है, नपुंसकलिंग। फल दधी न, ये आकार नपुंसक, इकार नपुंसक, इकार नपुंसक, उकार नपुंसकलिंग। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट हलंत पुल्लिंग के ऊपर बढ़ते हैं। हलंत पुल्लिंग देखेंगे कि हलंत पुल्लिंग शब्द कैसे पहचानने, ये कैसे पहचान सकते हैं हलंत पुल्लिंग शब्द को, कैसे बना सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं उस शब्द को, वो देखते हैं हम। फर्स्ट देखते हैं, डालते हैं हलंत पुल्लिंग, हलंत पुल्लिंग, हलंत पुल्लिंग। इसमें हम शब्द लेते हैं आत्मन, अंत में क्या है? हलंत न, तो नकारांत पुल्लिंग हो गया। ठीक है, आत्मन, आत्मन हो गया, तो इसमें अंत में क्या आ रहा है? हलंत न आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, अंत में क्या आ रहा है? न आ रहा है, हलंत वाला, तो ये क्या बनेगा? नकारांत पुल्लिंग शब्द बनेगा, नकारांत पुल्लिंग, नकारांत पुल्लिंग। निशात लेते हम, रीतिवार, 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 रीतिवाज, रीतिवाज। नेक्स्ट शब्द लेते हम रीतिवाज, रीतिवाज। इसमें भी जा रहे हैं, हलंत में क्या आ रहा है? हलंत जा रहे हैं, यदि व्यंजन, तो ये जकारांत पुल्लिंग शब्द, जकारांत पुल्लिंग शब्द। हम देखिए हलंत स्त्रीलिंग के बारे में, ये आत्मन और रीतिवाज, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स अगर मैं आपको बताते जाऊंगा तो पूरा लेक्चर एक ही इसमें चल जाएगा हलंत पुल्लिंग में। इससे मैं कुछ दो दो तीन तीन वर्ड्स बताऊंगी कैसे पहचानते हैं और कैसे पहचाना पड़ता है कि ये हकारांत है कि नकारांत है कि जकारांत है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट हलंत स्त्रीलिंग शब्द की। हलंत स्त्रीलिंग शब्द, हलंत स्त्रीलिंग शब्द। अब हलंत स्त्रीलिंग शब्द क्या बनते हैं? हलंत स्त्रीलिंग शब्द, हलंत स्त्रीलिंग शब्द, हलंत स्त्रीलिंग शब्द। इसमें अगर हम वर्ड लेते एक, दैट इज वाच, एक शब्द लिया हमने, वाच ले लिया, वाच। वाच के अंत में क्या आ रहा है? अंत में आ रहा है च, हलंत च आ रहा है, तो क्या बनेगा? चकारांत, चकारांत स्त्रीलिंग बनेगा, चकारांत स्त्रीलिंग शब्द बनेगा। ठीक है, दूसरा सूप, दूसरा वर्ड सूप, सूप है, तो सूप में अंत में क्या आ रहा है? हलंत प आ रहा है, अंत में क्या आ रहा है? हलंत प आ रहा है, तो क्या बनेगा? पकारांत, पकारांत स्त्रीलिंग शब्द, क्या बनेगा? पकारांत स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, तो देखते हैं हलंत नपुंसकलिंग शब्द कैसे बनते हैं, तो कैसे पहचानते हैं हलंत नपुंसकलिंग शब्द को।
सो हलंत नपुंसक कैसे पढ़ जाएंगे, जैसे कि जगत, ये शब्द तुम जगत, हलंत नपुंसकलिंग। मैं आपको बस बता रहा हूँ कि कैसे पहचाने जाते हैं वर्ड्स को, कि ये हलंत नपुंसकलिंग है कि हलंत पुल्लिंग है कि हलंत स्त्रीलिंग है। ये बस आपको आइडिया, क्योंकि सारे अगर एग्जांपल मैंने बताते गया सारे वर्ड्स एकदम, ऐसे तो बहुत सारे वर्ड्स है, कम से कम एटलीस्ट तीनों अगर मिला के हलंत अजंत मिला के तो 100 to 120 वर्ड्स आते हैं। अगर मैंने बताते चले गया तो फिर लेक्चर ही, फिर शब्द को भी खत्म ही नहीं होगा हमारा, ऐसा है। ठीक है, इसलिए मैं आपको कुछ कुछ एग्जांपल्स समझा के दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको पहचानेंगे कि ये हलंत नपुंसकलिंग की हलंत पुल्लिंग है, या अकरंत स्त्रीलिंग है कि अकरंत पुल्लिंग है कि अकरंत नपुंसकलिंग है। बस आपको इतना आना चाहिए कि स्त्रीलिंग शब्द कौन से, पुल्लिंग शब्द कौन से, नपुंसक शब्द कौन से, ये आपको पहचानना आना चाहिए बस। अगर आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग इनमें डिफरेंस पहचानना अगर आ जाता है, आता है, तो फिर आप ये आसानी से कर लोगे कि कौन से वर्ड को क्या कहते हैं। हलंत नपुंसकलिंग को हलंत नपुंसकलिंग ऐसे बोलते हैं, आकरण पुल्लिंग को आकरण पुल्लिंग क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, आकरण स्त्रीलिंग को आकरण स्त्रीलिंग शब्द क्यों और कैसे बोलते हैं, क्योंकि उसके अंत में ये आ रहा है तो उसके अगेंस्ट थिंग बोलते हैं, ऐसा। तो ऐसे जगत, और जगत में हलंत में, जगत में क्या आ रहे हैं, इसके अंत में क्या आ रहा है, इसके अंत में क्या आ रहे हैं, इसके अंत में आ रहे तो, इसके अंत में आ रहे तो, इसके अंत में क्या आ रहा है तब, हलंत तो आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हलंत नपुंसकलिंग शब्द हो जाएगा। हलंत मतलब तकारांत नपुंसकलिंग शब्द हो जाएगा, सॉरी तकारांत, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बस, बाकी कुछ नहीं है। हाँ, तकारांत नपुंसकलिंग शब्द, तकारांत नपुंसकलिंग शब्द, ठीक है। जगत, अब जगत की जैसे भगत, रमत, शतत, जगत जैसे बहुत सारे वर्ड्स होंगे, रमत हो गया, भगत हो गया, तो ये सब क्या आएंगे, ये सब तकारांत में आएंगे, तकारांत नपुंसकलिंग शब्द में आएंगे। वेरी इजी, only you have to see only last word, okay, it's व्यंजन और it's स्वर, ठीक है। सो ये था हमारा पहचानने का तरीका, ये तीसरे नंबर का था ना, ये तीसरे नंबर का था, हलंत नपुंसकलिंग शब्द। ये था हमारा पहचानने का तरीका कि कैसे पहचाना जाता है कि हलंत नपुंसकलिंग है कि हलंत पुल्लिंग है कि हलंत स्त्रीलिंग है, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है अभी, हमें मेन क्या पढ़ना है यहाँ पर, हमें मेन पढ़ना है यहाँ पर अकारांत, इकारांत, उकारांत, एकारांत, रुकारांत, हमें क्या क्या पढ़ने का है, पुल्लिंग शब्द रूपानी। सबसे हम स्टार्ट करेंगे कल, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे वर्ड्स, कैसे कौन से वर्ड्स कैसे चलते हैं हम स्टार्ट करने वाले नेक्स्ट लेक्चर से। तो हमें अब पुल्लिंग शब्द रूपानी, सबसे पहले पुल्लिंग शब्द रूपानी के वर्ड देखेंगे सारे, अकारांत, उकारांत, उकारांत, अकारांत, ठीक है। फिर बाद में स्त्रीलिंग शब्द रूपानी, बाद में नपुंसकलिंग शब्द रूपानी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे पुल्लिंग शब्द रूपानी, पुल्लिंग शब्द रूपानी, पुल्लिंग शब्द रूपानी हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। तो इसके में ओवरऑल आइडिया दे देता हूँ कि हमें क्या क्या पढ़ने का पुल्लिंग शब्द रूपानी में, पुल्लिंग शब्द रूपाणी में हमें क्या क्या पढ़ने का है, ओके। पहला वर्ड, पहला पढ़ने का हमें पहले अकारांत पढ़ने का है, अकारांत पढ़ने का है, अकारांत शब्द पढ़ने का है। दूसरा पढ़ने का हमें इकारांत शब्द पढ़ने का है। तीसरा पढ़ने का है हमें उकारांत शब्द। चौथा पढ़ने का है हमें रुकारांत शब्द। पांचवा पढ़ने का हमें तकारांत शब्द। अकारांत पुल्लिंग, पुल्लिंग ना, ठीक है। फिर छठा पढ़ने का हमें दकारांत, दकारांत। सातवां पढ़ने का हमें सकारांत, सकारांत। और आठवां पढ़ने का हमें शकारांत। और नौवां पढ़ने का हमें जकारांत, ठीक है। पुल्लिंग, पुल्लिंग,
पुल्लिंग। हम नेक्स्ट लेक्चर में अकारांत का एक वर्ड देखेंगे कि अकारांत का कौन सा एक वर्ड देखेंगे, वो एक वचन, बहुवचन और द्विवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, सब चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन में कैसे चलता है वो एक वर्ड। और वो एक वर्ड हम देखेंगे, फिर वो एक वर्ड के अनुसार ही उसके जितने भी वर्ड्स होंगे उसके अनुसार ही जितने वर्ड्स होंगे उसके जैसे जितने वर्ड्स होंगे वो भी उसी वर्ड के समान चलेंगे अकारांत में। अकारांत में हम विकर्ण देखेंगे, हम वैसे जैसे कैसे चलते हैं, उकारण देखेंगे, फिर उकारण देखेंगे, फिर तकारण देखेंगे, दकारांत में, सकारांत में, शकारांत में, जकारांत में। आपको बस सभी के एक एक वर्ड्स चलाते आना चाहिए विभक्ति में और वचनों में, ठीक है। बाकी के जो वर्ड्स आएंगे दूसरे उसी एग्जाम्पल में तो वो अपने अनुसार उसी के अनुसार चलेंगे, ठीक है। लेकिन उसी में अकारांत में वो इकारांत में चलेंगे, इकारांत के फॉर्म में, इकार के फॉर्म में जैसे वर्ड चला है वो वाला उसकी जो उदाहरण है उसी वर्ड के फॉर्म में चलेंगे, ठीक है। सो समझा आपको? सो ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में चालू करेंगे हम पुल्लिंग शब्द रूपांतरण। नेक्स्ट लेक्चर से हम चालू करेंगे पुल्लिंग शब्द रूपांतरण, जिसमें देखेंगे अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, तकारांत, सकारांत, सकारांत, शकारांत और जकारांत, ठीक है। सो लेक्चर एंड करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ 3 चीजें जो कि मैं हर लेक्चर के एंड के बताता हूँ, लेक्चर एंड होने के पहले बताता हूँ, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है हमारा BMA फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स के, जहाँ पे मैं डेली लेक्चर्स जो यूट्यूब में डालता हूँ उसके नोट्स डालता हूँ। ये हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल आयुर्वेद रिलेटेड करके, जहाँ पे मैं डेली लेक्चर्स डालता हूँ। आपको क्या करने का, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने का, जहाँ जिसके कारण आपको डेली लेक्चर्स के अपडेट्स मिलते रहे। और इंस्टाग्राम ऑफिशियल पेज, जहाँ पे मैं लेक्चर्स की अपडेट्स डालता हूँ कि कौन से लेक्चर्स आए हैं, डेली अपडेट्स आते हैं रिलेटिव ऑफिशियल पेज में इंस्टाग्राम पे, ठीक है। और आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम जो ग्रुप चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, जाइए और ज्वाइन कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू।